दोस्तों, एक बहुत बड़ा सवाल है कि इमाम मेहदी कौन है और ये दुनिया में कब आएंगे और इनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है। मुसलमानों से इनका रिश्ता क्या है। यह बहुत ही अहम सवाल है जिसका जवाब आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे गुजारिश है कि पूरी वीडियो जरूर देखें। आधा अधूरा देखकर न जाएं, पूरी वीडियो देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने आज से करोड़ों साल पहले इस दुनिया को बनाया और साथ ही साथ इस दुनिया के खत्म होने का समय भी तय कर दिया। इस दुनिया के बनने के बाद वक्त बहुत तेजी से गुजरता गया और वक्त के साथ साथ जमाने भी बदलते गए। इस दुनिया में कई कौमें आईं जिन्होंने अपने अपने समय के साथ अपनी जिंदगी गुजारी और फिर इस दुनिया से चली गईं। उन कौमों को बुराई के रास्ते से बचाने और सही रास्ता दिखाने के लिए अल्लाह तबारक व ताला अपने प्यारे पैगंबरों को भेजता रहा। इस तरह उन कौमों की तरफ जितने भी नबी आए, उन्होंने अपनी अपनी उम्मत को क़यामत से डराया। क़यामत आने से पहले उसकी तैयारी करने का हमें हुक्म दिया गया है। यहाँ तक कि फिर आखिरी ज़माना आया और इस दुनिया में अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। याद रहे कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व ताला के आखिरी नबी हैं और हम उनकी आखिरी उम्मत हैं। इनके बाद ना तो कोई नबी आएंगे और ना ही कोई नई उम्मत बनेगी, बल्कि क़यामत तक आने वाली हर जानदार हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही उम्मत कहलाएगी। हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को बताया कि अल्लाह तबारक व ताला एक है, वह वहदहू ला शरीक है, उसका कोई साथी नहीं, वह अकेला है और हर इंसान को मरने के बाद क़यामत के दिन उठाया जाएगा और अपने अच्छे बुरे कामों का बदला मिलेगा। बेशक क़यामत बहुत करीब है। दोस्तों, क़यामत कब आएगी? यह एक ऐसा डरावना सवाल है जिसे सुनकर हर मुसलमान डर के मारे इसके बारे में जानने की कोशिश करता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि क़यामत कितनी करीब आ चुकी है या फिर क़यामत का ज़माना आ चुका है। यही वजह है कि हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत की निशानियों के बारे में सहाबाए इकराम ने पूछा। सहाबाए इकराम ने हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क़यामत और क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाले फितनों और निशानियों के बारे में पूरी जानकारी हासिल की। दोस्तों, वैसे तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत से पहले ज़ाहिर होने वाली बहुत सारी निशानियों के बारे में बताया है, लेकिन उनमें से कुछ निशानियां ऐसी हैं जो बिल्कुल क़यामत के करीब ज़ाहिर होंगी, जिन्हें क़यामत की बड़ी निशानियां कहा जाता है। इनसे पता चल जाएगा कि अब क़यामत बिल्कुल करीब है और इसमें कोई शक बाकी नहीं रह जाएगा। दोस्तों, उन बड़ी निशानियों में से खास निशानी जिसके बारे में हम जानेंगे वह है हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का इस दुनिया में आना। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु इस दुनिया में कब आएंगे, उनकी पैदाइश किस शहर में होगी और वह कितने साल इस दुनिया में रहेंगे और कितने साल हुकूमत करेंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की हुकूमत के ज़माने में कौन कौन सी वाक़यात ज़ाहिर होंगी और इसी बीच हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम किस तरह इस दुनिया में आएंगे। हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का असली नाम क्या होगा, यह भी आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, हज़रत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैब देखने वाली आंखों ने इस दुनिया के बनने से लेकर ख़त्म होने तक की हर चीज़ को देखा है और सहाबाए इकराम ने क़यामत के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली निशानियों के बारे में बताया है, जिनमें से बहुत सारी निशानियां आज के ज़माने में ज़ाहिर हो चुकी हैं और बहुत सारी निशानियों का ज़ाहिर होना अभी बाकी है। जब ये निशानियां ज़ाहिर हो जाएंगी तब क़यामत आ जाएगी। क़यामत की उन्हीं निशानियों में से एक बड़ी निशानी हज़रत इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु का इस दुनिया में आना भी है। दोस्तों, इमाम मेहदी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के बारे में और ज़्यादा जानने से पहले यह जान लेना ज़रूरी है
कि इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का इस दुनिया में आना तय है, और जिसने दज्जाल की खबर को झुठलाया उसने कुफ्र किया, और जिसने हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश मदीना शरीफ में होगी और आप अहले बैत में से होंगे। जिसने हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया, और जिसने भी हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की खबर को झुठलाया उसने भी कुफ्र किया। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद का नाम हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद के नाम पर होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की उन जाहिर होने वाली निशानियों के बारे में जिनसे उन्हें आसानी से पहचाना जा सकेगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु की पेशानी रोशन होगी, उनकी नाक लंबी और खूबसूरत होगी, और उनके दोनों सामने के दांतों के बीच थोड़ी जगह होगी। वह हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ जाएंगे। उनकी दाढ़ी घनी होगी, जो न ज्यादा लंबी होगी और न ही पतली। उनकी आंखें सुरमे वाली होंगी, और उनके दोनों कंधों के बीच हजरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह एक खास निशानी होगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के आने से पहले इस दुनिया में लोग खुलेआम गुनाह और जुर्म करने लगेंगे। दुश्मनी और जल्जले भी आम हो जाएंगे। उस समय हराम कामों को हलाल समझा जाएगा। फिर जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में आएंगे तो गुनाह में फंसे हुए लोगों को निकालकर उनके बीच अदल और इंसाफ कायम कर देंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के तशरीफ लाने से जमीन और आसमान वाले बहुत खुश होंगे। उस समय हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु गरीबों में माल और दौलत बांटकर उम्मत ए मुहम्मदिया को अमीर बना देंगे, और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जिंदगी गुजारेंगे। आप गरीबों का ख्याल इतना ज्यादा रखेंगे कि एक शख्स आवाज लगाएगा कि जिसे किसी भी चीज की जरूरत हो वह मेरे पास आए और अपनी जरूरत की चीज ले जाए। आपके जमाने में इस तरह खुशहाली होगी कि उस समय सिर्फ एक आदमी ही आपके पास आएगा और अपनी जरूरत का माल लेकर चला जाएगा। उस एक आदमी के अलावा कोई भी शख्स जरूरतमंद नहीं होगा। दोस्तों, उस समय जब उस जमाने के खलीफा का इंतकाल हो जाएगा तो लोग आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे, यानी एक दूसरे का विरोध करेंगे। फिर आप मदीना के लोगों के साथ निकलकर मक्का मुकर्रमा की तरफ चले जाएंगे। आपके पास मक्का के लोग आएंगे और आपको निकालने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप इसे नापसंद करेंगे। फिर वह लोग मुकाम इब्राहिम पर आकर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत वफादारी की शपथ करेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में आपकी उम्मत के नेक और बुरे लोग इस तरह नेमत से मालामाल हो जाएंगे जैसा उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। उन पर इस तरह मूसलाधार बारिश होगी कि बारिश का एक भी कतरा नहीं रोका जाएगा, और जमीन इस तरह फल और अनाज उगाएगी कि जो भी बोया जाएगा वह सब उगाएगा। यानी उस समय अल्लाह ताला उस जमाने के लोगों को बहुत ही ज्यादा अनाज और नेमत देगा। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस दुनिया में आने से पहले पूरब की तरफ से एक काले झंडे वाली फौज निकलेगी, और वह लोग इस धरती पर ऐसा कत्लेआम करेंगे जैसा इससे पहले कभी न हुआ होगा। दोस्तों, हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में 40 साल तक रहेंगे, और जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को ढूंढने के लिए इराक से एक फौज निकलेगी तो अल्लाह ताला हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु को महफूज रखेगा जब तक कि वलक्सर नामक खलीफा की फौज जुलालैफा के मैदान में पहुंच नहीं जाती। दोस्तों, जुलालैफा एक जगह का नाम है जो मदीना मुनव्वरा से 6 मील की दूरी पर है। जब वह फौज उस जगह पर पहुंचेगी तो उसे जमीन में धंसा दिया जाएगा। उनमें से कोई भी एक दूसरे को कयामत तक पहचान नहीं पाएगा। उस समय एक ऐसा झगड़ा और फसाद जाहिर होगा जो हर तरफ फैल जाएगा। उस समय आसमान से एक आवाज देने वाला यह आवाज देगा और लोगों से कहेगा, घबराओ मत,
तुम्हारे पास तुम्हारा अमीर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद हैं। बस तुम लोग उनकी बात मानो और उनकी पैरवी करो। जब हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे तो आपके सर मुबारक पर अमामा शरीफ होगा, जो कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस सुन्नत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने इस्लाम की शुरुआत मुझसे की है और इसका खत्मा हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर होगा। उस समय 313 लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत करेंगे, जिनमें औरतें भी शामिल होंगी। हाय लोग हर जुर्म करने वाले से जीत हासिल करेंगे। उस समय हर तरफ अदल और इंसाफ का ऐसा निजाम कायम होगा कि ज्यादा लोग अपने मरने वालों के दोबारा जिंदा होने की तमन्ना करेंगे और जमीन के नीचे की चीजें जमीन के ऊपर की चीजों से बेहतर और अफजल हो जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु का एक वफादार नौजवान तमीमिया नाम का शख्स होगा जो पूरब से जाहिर होगा। इस बीच हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथ ईमान वाले लोग मुल्क शाम के मशहूर शहर दमिश्क की जामा मस्जिद में पहुंचेंगे। उस समय फज्र की नमाज का वक्त होगा और हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों को फज्र की नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसी वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जमीन पर तशरीफ लाएंगे, तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को देखकर नमाज से पीछे हट जाएंगे ताकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हें नमाज पढ़ा सकें। उस वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के दोनों कंधों के बीच हाथ रखेंगे और उन्हें हुक्म देंगे कि आप आगे बढ़कर नमाज पढ़ाएं, क्योंकि आप ही के लिए इकामत कही गई है। इस तरह उस वक्त हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोगों के इमामत फरमाएंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन तक रोम के लोगों से जंग लड़ते रहेंगे और तीसरे दिन जीत हासिल कर लेंगे। इस जंग के बाद वे कुछ दिन दुनिया के शहरों को भी फतह कर लेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु रोम शहर को 4 तकबीर के जरिए फतह करके 6 लाख लोगों का कत्ल करेंगे और बैतुल मुकद्दस से निकाली गई सारी चीजें वापस ले लेंगे, जैसे कि ताबूत, बनी इसराइल के दरख्त का टुकड़ा, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जुबा मुबारक, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मंबर। इसके बाद हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस शहर की तरफ जाएंगे जिसका नाम काते कहा जाता है, जिसकी लंबाई 1000 मील है और चौड़ाई 500 मील है। इस शहर के 3 हिस्से होंगे। उस वक्त मुसलमान वहां से बहुत सारे माल गनीमत हासिल करेंगे और फिर वह 7 साल का वक्त गुजारेंगे। इसके बाद वहां से सारी चीजें बैतुल मुकद्दस की तरफ भेज दी जाएंगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु जब रोम और कुतून दुनिया के शहर को फतह कर लेंगे तो उनमें से जो माल गनीमत हासिल हुआ होगा उसे जब मुसलमान आपस में बांट रहे होंगे तो उस वक्त अचानक एक चीखने वाला शख्स आवाज देगा कि दजाल पीछे तुम्हारे घर में आ चुका है। उस वक्त सारे लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास इस तरह पनाह लेंगे जैसे शहद की मक्खियां रानी मक्खी के पास पनाह लेती हैं। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया के अंदर इस तरह हुकूमत करेंगे जैसे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुकूमत की थी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त इस दुनिया में 40 साल तक हुकूमत करेंगे। उस वक्त ये जमीन अपने अंदर छिपे हुए सारे खजानों को निकाल फेंकेगी। दोस्त, रिवायत में आता है कि उस जमाने में जब लोग हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु से उनकी निशानी के बारे में पूछेंगे तो हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु पर्दे को इशारा करेंगे तो वह पर्दा आकर हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के सर पर बैठ जाएंगे और जब लकड़ी को घोड़ेंगे तो लकड़ी अचानक सहरा भरा दरख्त बन जाएगी। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में ऐसा अदलो इंसाफ कायम होगा
कि उस जमाने में बकरी और भेड़िया एक साथ चढ़ेंगे। हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जिंदगी के तमाम तर मामले और तमाम जंगें हजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक लड़ेंगे। हम यह उम्मीद करते हैं कि हजरत इमाम मेहदी रजी अल्लाह ताला अन्हु कौन है और उनका इस दुनिया में आना क्यों जरूरी है और उनका मुसलमानों से क्या रिश्ता है, आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।